नमस्कार। HRDC सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट और शिक्षा विद्या शाखा सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट के संयुक्त उपक्रम से आयोजित HTC शॉर्ट टर्म कोर्स इस प्रोग्राम के प्रतिभागी के रूप में मैं राजेश कुमार एस राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज भांडवड, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की परिस्थितियों में जीवन शैली के साथ साथ शिक्षा पद्धति में बदलाव की जरूरत है और वो बदलाव की शुरुआत HRDC राजकोट के HTC प्रोग्राम से जैसे कि शुरू हो चुकी है, मैं खुद ने अनुभव किया है, उस प्रकार से एक नया बदलाव देखने को मिलता है। तो अब हमारे जीवन के साथ साथ शिक्षा पद्धति में किस प्रकार का परिवर्तन आने वाला है वो भी एक देखने लायक बात होगी। किंतु जिस शिक्षा पद्धति की हम बात कर रहे हैं, जिस शिक्षा टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी अगर छात्र तक पहुंचती है तो किस प्रकार से हम पहुंचा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास स्मार्टफोन सबके पास है। ज्यादातर इंडियन जो है छात्र जो है उनके पास स्मार्टफोन है और ज्यादा जो छात्र है उनको गुजरात सरकार द्वारा टैबलेट भी दिए जाते हैं, तो उनके पास ये सुविधा है। दूसरा कि अब इंटरनेट की सुविधा भी तकरीबन बहुत सारे लोगों के पास पहुंच चुकी है। तो ऐसे में आपका ये स्मार्टफोन किस प्रकार से आपके इस कोरोना वायरस संक्रमण की परिस्थिति में आपका बहुत बड़ा साथीदार, एजुकेशनल साथीदार किस प्रकार से बन सकता है, तो वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ये जो मोबाइल है वो आपका एजुकेशनल साथी बन सकता है। दोस्तों तो देखते हैं हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार से बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर टेक्नोलॉजी के साथ सबसे सरल माध्यम अगर कोई है तो वो YouTube है। YouTube के माध्यम से आप अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। आप अपने लेक्चर का वीडियो बनाकर YouTube पे अपलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपके बच्चों को भेज सकते हैं, तो वो बच्चा जो है वो लिंक खोलकर वो पढ़ सकता या सुन सकता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा एक बात मुझे ये लगी कि जैसे क्लासरूम में क्या होता है कि क्लासरूम में हम एक बार जो टीचर जो होते हैं या प्रोफेसर जो होते हैं वो एक बार जो बात बोल देते हैं वो दूसरी बार बच्चा जो है वो सुनना चाहता है तो वो नहीं आता है। YouTube में क्या है, YouTube में आप लेक्चर आपने रख दिया तो बच्चा बार बार सुनेगा और बार बार सुना हुआ बच्चे को याद भी रह सकता है। तो दूसरी तरफ ये भी है कि एक ही बात को वो बार बार सुन सकता है। और क्लासरूम में क्या होता है कि वो रेफरेंस जो है, एक ही बात के रेफरेंस बदल जाते हैं, यानी कि नया नया उसको कुछ जानने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक ही बात को वो सुनता है, यानी कि रटने की पद्धति यहाँ पर लागू हो सकती है। दोस्तों तो YouTube के माध्यम से आप अपने बच्चों को लेक्चर के लिंक भेज सकते हैं, YouTube के माध्यम से आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। दूसरा टूल्स, आप गूगल फॉर्म में, यानी कि गूगल में आप गूगल फॉर्म में जाएंगे, गूगल फॉर्म आप क्रिएट करके किसी भी विषय का गूगल फॉर्म, क्विज का, क्वेश्चन का, किसी भी चीज का गूगल फॉर्म आप बना सकते हैं। उसमें आप जो भी प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं, उसमें फाइल अपलोड करने का ऑप्शन रख सकते हैं और वो फॉर्म की लिंक आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। उस फॉर्म की लिंक में आप बेसिक इंफॉर्मेशन तैयार कर सकते हैं, उसमें नाम है या उसका क्लास है या रोल नंबर है या मोबाइल नंबर है, जो भी बेसिक आपको चाहिए एक भाग में। दूसरे भाग में आप क्वेश्चनरी रख सकते हैं, या कि जैसे कि कोई एक क्वेश्चन है तो बड़ा क्वेश्चन भी आप रख सकते हैं। उसमें आप फाइल अपलोड करने का ऑप्शन रखेंगे तो बच्चा जो है वो उसका आंसर लिखकर उस फाइल में अपलोड करेगा, तो आपके डेटा में वो फाइल आएगी, आप जब भी चाहे वो उसको देख सकते हैं। फिर ऑनलाइन क्विज का बहुत चलन चला है, अभी बहुत लोग जो है ऑनलाइन क्विज क्रिएट कर रहे हैं। तो भारत में मुझे ये लगता है कि जिस चीज के पीछे लोग पीछे पड़ जाते हैं उसमें बहुत आगे निकल जाते हैं। तो इतनी सारी चीजें आ रही है, अब लोग भी कंफ्यूज है कि कौन सी करे कौन सी नहीं करे। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे क्विजों की शुरुआत हो गई है। तो ऑनलाइन क्विज यानी कि जो है वो शॉर्ट आंसर आप उसको देने के लिए कह सकते हैं, उसमें भी आप 25-30 क्वेश्चन रख के आप दे सकते हैं। दोस्तों तीसरा, ये गूगल फॉर्म की बात हुई। तीसरा, अगर आप जो है वो जूम एप्लीकेशन, वैसे ये विवादास्पद है, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप कंपलसरी यूज करें, आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं।
जूम एप्लीकेशन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जूम एप्लीकेशन में आप बच्चों को एक साथ काफी बच्चों को जोड़ सकते हैं और उसमें आप लेक्चर ले सकते हैं। जूम एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से और उसमें आपको मीटिंग आईडी क्रिएट करनी होती है। मीटिंग आईडी क्रिएट करेंगे उसके बाद आप जो है वो उसकी लिंक, उसका आईडी पासवर्ड बच्चों को भेजेंगे, बच्चा उसके साथ जुड़ जाएगा। आपको शेड्यूल तैयार करना होता है, उस शेड्यूल के अनुसार आप उसके साथ जुड़ सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यानी कि घर बैठे ये लेक्चर आप दे सकते हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जूम एप्लीकेशन का। नेक्स्ट है गूगल मीट। ये सबसे भरोसेमंद मुझे लगता है कि सब लोग यूज कर रहे हैं। तो गूगल मीट नामक एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में से आपको ये गूगल मीट एप्लीकेशन मिल जाएगी। वो भी जूम एप्लीकेशन की तरह ही होती है और बहुत सारे लोग एक साथ इस एप्लीकेशन में जुड़ सकते हैं। गूगल मीट में आप भी अपना लेक्चर दे सकते हैं और बच्चे उसको सुन सकते हैं। अगर उनको कोई क्वेश्चन है तो वो लाइव आपको पूछ सकते हैं, आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी, ये डिजिटल जिस क्लासरूम को हम कह सकते हैं डिजिटल क्लासरूम, तो ये डिजिटल क्लासरूम इस प्रकार का बन सकता है, लाइव क्लासरूम ये बन सकता है। किंतु प्रश्न यहाँ पर यह है कि कितने बच्चे जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्या है कि इसमें मैंने देखा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार, फिर आयोजन की कमी होती है, या कभी कभार क्या होता है कि बच्चा जो पूछना चाहता है उसको साउंड या उसको सेटिंग का पता नहीं होता है। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम होते हैं, किंतु शहरी छात्रों में ये सारे प्रॉब्लम बहुत ही कम आएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आने वाले हैं। तो ये गूगल मीट के द्वारा भी आप लेक्चर ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वेबएक्स करके एक एप्लीकेशन है। वेबएक्स के माध्यम से भी आप इसमें लेक्चर ले सकते हैं। ये भी लाइव क्लासरूम आप बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जूम है, गूगल मीट है, वेबएक्स है, फिर नेक्स्ट बाकी काफी एप्लीकेशन तो है ही है, उसमें आप अपने लेक्चर ले सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट सबके बस की बात है और इजी, सबसे इजी फेसबुक लाइव। अगर कोई प्रोफेसर फेसबुक लाइव करना चाहता है तो उसमें फेसबुक लाइव का ऑप्शन होता है, उस फेसबुक लाइव को ऑन कर सकता है और अपना लेक्चर शुरू कर सकता है। तो बच्चों को कह सकता है कि मैं इतने बजे मैं लेक्चर लेने वाला हूँ फेसबुक लाइव पे। बच्चे लाइव जुड़ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं, आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। सबसे इजी है और बाकी के लोग जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आपको ये देख सकते हैं, तो उनको भी फायदा हो सकता है दोस्तों। तो ये फेसबुक लाइव जो है वो सबसे इजी है और काफी लोग इसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं दोस्तों। अब सेमिनार का शब्द जो है वो वेबिनार बन गया है टेक्नोलॉजी के युग में, और इतना चल पड़ा है ये वेबिनार शब्द कि काफी कॉलेज, काफी यूनिवर्सिटीज या बच्चों को इस वेबिनार के माध्यम से अच्छे लेक्चर सुनाए जाते हैं दोस्तों। तो ये सारी बातें टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपना लेक्चर का वीडियो बनाकर आप अपने स्टेटस में भी रख सकते हैं, साथ साथ फेसबुक स्टोरी में भी रख सकते हैं, तो वहां से भी बच्चा सुन सकता है। तो आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। एक जैसे कि मैं कह रहा हूँ, सोर्स जो है उसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर के पास अगर सारी टेक्नोलॉजी है, उसके पास सारी सुविधाएं है, अगर उसको अच्छे से सब कुछ आ रहा है, इंटरनेट में वो माहिर है, तो वो कुछ भी करके अपना लेक्चर जो है, अपना ज्ञान जो है वो बच्चों को बांट सकता है। साथ साथ एक बहुत अच्छी बात है, ब्लॉग आप तैयार कर सकते हैं। तो ब्लॉग के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। किसी भी कविता हो या कोई भी टॉपिक हो, उसको आप ब्लॉग के माध्यम से, ब्लॉग में आप उसके बारे में लिख सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चा भी सीख सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मोबाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मोबाइल एक छोटा सा उपकरण है, फिर भी उसमें आप टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार की अनेक सारी एप्लीकेशंस है। इसके साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज के भी बहुत सारे स्कोप है, जैसे कि स्वयं एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से भी आप घर बैठे बहुत अच्छे कोर्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मोबाइल, छोटा सा मोबाइल, एक स्मार्टफोन आपको टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस में किस प्रकार से हेल्प कर सकता है। तो आइए, कोरोना संक्रमण के इन दिनों में मोबाइल के माध्यम से हम सब टीचर और स्टूडेंट, सब लोग इस मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े और एजुकेशन टेक्नोलॉजी में एक कदम आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद HRD से
राजकोट एसटीसी प्रोग्राम के अंतर्गत मुझे ये मौका मिला, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।